झारखंड के दुमका जिले में एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। झारखंड में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निर्भया केस 16 दिसंबर 2012, आज से 12 साल पहले की घटना है। ये एक ऐसा दिन जिसे हम कभी नहीं भुला सकते, एक ऐसा दिन जिसे पूरा भारत कभी नहीं भुला सकता, एक ऐसा दिन जिसे हम आज भी याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। एक ऐसा दिन जहां 22 वर्षीय बच्ची के साथ एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, मर जाती है वो। न्याय मिलने में बहुत समय लगता है, लेकिन हमें भरोसा होता है अपने लॉ एंड ऑर्डर पे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर उसे न्याय दिला करके रहेगा। ठीक एक साल के बाद एक नया एक्ट आता है, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसके तहत हर रेपिस्ट की सजा बढ़ा दी जाती है। हमें लगता है अब यह कम होगा, रेप घटेगा, इंडिया में रेप का स्केल भारत में घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। आज का जो मुद्दा है वो बहुत शर्मसार करने वाला मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया, एक ऐसा मुद्दा जिसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रही है। जरा सोचिए कि हम अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने गए हैं, जंगलों में, आउटस्कर्ट्स में, और हमारे साथ कुछ महिला मित्र भी है, और वहां के कुछ लोकल लोग हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, सेक्सुअली हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं। क्या बीतेगी हम पे? इससे भी बदतर घटना होती है एक ब्राजीलियन और स्पेनिश कपल के साथ। वो दोनों व्लॉगर होते हैं। उनका पेशा यानी कि हॉबी होता है अलग अलग कंट्रीज में घूमना, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना। वो इंडिया में यानी कि भारत में पिछले 6 महीने से घूम रहे थे, और पिछले 6 महीनों में उन्होंने 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था। 1 मार्च को वो झारखंड के एक छोटे से जिले में आते हैं जिसका नाम होता है दुमका। रात काफी ज्यादा हो गई थी, 6-7 बज गए थे, शाम हो गई थी। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक टेंट लगा करके आराम किया जाए या कैंपिंग की जाए। उन्होंने टेंट लगाया, वो दोनों टेंट में थे, और उस महिला को कुछ आवाज आती है बाहर से। 2-3 लोग, 4 लोग थे जो बात कर रहे थे। शुरू में उसे ऐसा लगा। टोटल उस टेंट के बाहर 7 लोग थे। महिला को शक हुआ तो वो दोनों पति पत्नी टेंट के बाहर निकलते हैं और टॉर्च जला करके देखते हैं तो वहां बहुत सारे लोग बाइक से अचानक आ गए, जिसमें से 2 या 3 लोगों ने उसके पति को एकांत में ले जाकर के बहुत मारा। बाकी के 4-5 लोग जो महिला के पास होते हैं, उन्होंने क्या किया कि महिला को चाकू दिखाया। चाकू दिखाने के बाद भी जब महिला नहीं डरती है उन लोगों से, तो उन्होंने मुक्का मारना शुरू किया, लात से मारा। दरिंदगी की हद तो तब पार होती है जब उन 7 लोगों ने एक एक करके उस महिला का रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। अगर असल मायने में हम कहें कि दरिंदगी किसी को कहा जाता है तो दरिंदगी यह है। क्या संदेश देंगे हम दुनिया को? स्पेनिश महिला ने एफआईआर में बताया, 7 आरोपियों ने मेरे साथ रेप किया। पहले उन्होंने हम पर हमला किया, हमें पीटा, हमारी गर्दन पर चाकू रख दी और कहा वे हमें मारने जा रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ मेरा रेप करना चाहते थे। इसके बाद आरोपियों ने मेरे पति के हाथ बांध दिए और उन्हें पीटते रहे। फिर उन्होंने मेरे साथ हैवानियत की। इस दौरान 7 लगातार मेरे ऊपर लात मुक्के बरसाते रहे। मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अभी जिंदा हूँ। वसुदेव कुटुंबकम या फिर अतिथि देवो भव, यही स्वागत कर रहे हैं क्या हम अपने अतिथियों का? अरे वो दोनों तो यहां पे यादें पिरोने के लिए आए थे, और जीवन भर का दाग उन दरिंदों ने उसे दे दिया। क्या छवि गई होगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है, बात यही खत्म नहीं होती है। वो महिला स्पेनिश में और इंग्लिश में बात कर रही थी, वहां के लोगों से गुहार लगा रही थी, लेकिन वहां के लोगों को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से जब वो थाने पहुंचती है और थाने में अपने बारे में बताती है तो वहां के लोग हैरान हो जाते हैं। आज भी हमारे भारत में डेली 86 यानी कि 86 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं हर दिन। ऑन पेपर
कहानी का दूसरा पहलू यह है कि ना जाने कितने ऐसे केस होंगे, 100, 200, 300, 400, जो रजिस्टर होते ही नहीं है। रीजन, फैमिलीज डर जाती हैं कि हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और अगर कुछ लोग हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने जाते भी हैं तो उन्हें डरा धमकाकर पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि जो रेप करने वाले लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केस में यह देखा गया है कि उनके पीछे कोई पावरफुल इंसान का हाथ होता है। या तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, या तो माफिया का हाथ होता है, या तो उनके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि ऐसी दरिंदगी करने के लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत उनमें कहां से आती है यह मुझे नहीं पता, या शायद यह हो सकता है कि जो पैसा और पावर उनके पास है इसलिए। दुमका में जो हादसा होता है वो झारखंड के लिए हमेशा एक दाग बन के रह जाएगा, क्योंकि इस घटना ने हम सभी को शर्मसार कर दिया है। क्राइम रेट की बात करें तो झारखंड में क्राइम रेट भी पीक पे है। एक डाटा है जिसके तहत धनबाद में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, दूसरे नंबर पे बोकारो आता है, तीसरे नंबर पे दुमका, चौथे नंबर पे गोड्डा और पांचवें नंबर पे जामताड़ा। यह क्राइम रेट पिछले 3-4 साल में और बढ़ रहा है। इससे पहले अर्बन नक्सल छुप के काम किया करते थे, लेकिन तत्काल सरकार में, जो अभी सरकार फिलहाल में है झारखंड में, उस सरकार में खुलेआम हो रहा है सब कुछ, चाहे वो लूटपाट हो, चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे रेप हो, और सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में लोग सीट बेल्ट भी बड़े ध्यान से पहनते हैं कि कहीं उनका चालान ना कट जाए। व्हाइट पट्टी से 1 सेंटीमीटर भी टायर आगे जाता है तो वो कैमरा के जरिए फोटो खींच लिया जाता है और चालान हमारे घर में आ जाता है। अगर कोई नियम तोड़ने की कोशिश भी करता है तो 6-7 ट्रैफिक पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, उसका चाबी लूटते हैं और उसे डरा धमका करके चालान कटवाते हैं। जब इन छोटी सी चीजों के लिए इतना कड़ा व्यवस्था आप रखे हैं, तो रेप जैसा क्राइम के लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना सुस्त क्यों? अगर हम थोड़ा सा कड़ाई करेंगे, एक शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा कि अगर आप एक को गोली मारोगे ना तो 10 पीछे हटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोली मार दो रेप करने वाले को, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमने कुछ कठोर कदम नहीं उठाया तो ये रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लगाम इस पे लग नहीं रहा है। आखिर कब वो दिन आएगा जब महिलाएं खुलेआम घूम पाएंगी आजादी से, बेफिक्र होकर के, चाहे वो रात का 10 बज रहा हो या 2 बज रहा हो। आजादी तो उनके लिए भी है। अरे अगर वो फिजिकल स्ट्रेंथ में मजबूत नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि 2-3 लोग या सिंगल कोई एक इंसान भी उनका जबरन पकड़ के रेप कर दे। सजा मिलने में तो उन्हें बहुत समय लगता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बेल पे निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। क्यों आखिर मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में रेप का रेशियो इतना कम है? कभी हमने सोचा है आखिर क्यों? बहुत सारे दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं जहां आप गौर करेंगे कि रेप का जो रेशियो है बहुत कम है। इंडिया में इतना ज्यादा क्यों? जबकि एकदम फाइनेस्ट डेमोक्रेसीज में आता है हमारा डेमोक्रेसीज। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हम इतना फ्लेक्सिबल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना सकते कि बाहर से एक घूमने आई हुई महिला, चाहे वो कहीं की भी हो, महिला है। और हमारे यहां जो संस्कृति है अतिथि देवो भवः की, वो कायम रहनी चाहिए। तो क्यों ना लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त कर दिया जाए इस मुद्दे पे कि लोग करने से पहले 10,000 बार सोचें और फिर भी नहीं कर पाए। ये टॉपिक को मैं इतना आराम से इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है। ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो डेली रजिस्टर होते होंगे, पर वो हमारे सामने नहीं आ पाते। आप इमेजिन करिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी, उस घर में क्या बीतती होगी कि किसी लड़की का जबरन रेप कर दिया गया है और उसके परिवार वालों को पता चलता है कि अब उनका समाज में कोई इज्जत नहीं बचा। इस महिला की मैं दाद देना चाहूंगा। ये जो दोनों कपल्स थे इनकी मैं दाद देना चाहूंगा। इनका एफआईआर में इनका एक स्टेटमेंट रजिस्टर होता है। उस स्टेटमेंट में ये महिला कहती हैं कि पूरे भारत के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है भारत से। और इंसिडेंट हो जाने के बाद 1 मार्च के दिन इनका रेप होता है।
ये इंसिडेंट हो जाने के बाद भी ये महिला कहती है कि मैं अपना सफर यहां पे नहीं रोकूंगी। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी ये महिला रुकना नहीं चाहती हैं, और कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो ये काम करने से थकते नहीं हैं। इस पूरे मामले को जानने के बाद मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं। आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों के साथ ये दुष्कर्म होता रहेगा? और दुष्कर्म होने के बाद सरकार उन्हें पैसे देती है, क्या वो पैसे ले लेने से उन्हें इंसाफ मिल जाएगा या जस्टिस मिल जाएगा? क्या इसकी जगह हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि जो इंसान अगर रेप करने के बारे में सोच भी रहा है वो अंदर से कांप जाए या सोचे ही ना? हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है। एक कहावत आप सबने सुना होगा कि एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। इसे सुधारने के लिए आज फिर वही कहूंगा कि एक चिंगारी है, हवा देना आपका काम है। इसे प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि एक अवेयरनेस फैल सके। तब तक के लिए जय हिंद।